जिस ढाका ने आपको मान सम्मान सब कुछ दिया, आप उसे गलत शब्दों से इस्तेमाल करते हो, गलत शब्द से संबोधन करते हो, गलत संज्ञा देते हो, तो उन लोगों से आप क्या उम्मीद कर सकते हो। ढाका में महाविद्यालय नहीं है, जिसके कारण आज हमारी बेटियां खासकर नहीं पढ़ पा रही हैं। सबसे ज़्यादा अगर ड्रॉप आउट परसेंटेज अगर है, सिर्फ नारा देने से नहीं चलेगा ना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आपने क्या सुविधा दिया बेटियों को पढ़ने के लिए? ढाका के हाई स्कूल को डिजिटलाइज किया जाए और ढाका विधानसभा के दोनों प्रखंडों में रोजगार मेले का आयोजन किया जाए। जब तक महाविद्यालय नहीं मिल जाता है, विवेकानंद जी ही कहते हैं, संघर्ष तब तक करो जब तक मंजिल ना मिल जाए। तो जब तक ढाका में पढ़ने की सुविधाएं नहीं विकसित होती हैं, तब तक जन अधिकार पार्टी और हमारे युवा साथी संघर्ष करते रहेंगे। एक ढाका विधानसभा के अंतर्गत युवाओं से वार्ता करने का एक तरीका मैंने निकाला है, और आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती भी है। एक ऐसे व्यक्ति की जयंती है जिसे हर हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान का हर युवा, यूँ कहें कि पूरे दुनिया का युवा प्रेरणा लेता है। तो आज विवेकानंद जी की जयंती भी थी, उनसे भी हमें प्रेरणा लेना है, उनकी भी चीज़ों को सीखना है, समझना है और युवाओं से संवाद करना, मतलब उनकी बातों को सुनना, अपनी बातों को रखना। मैं तो युवाओं साथियों से अपने सीखने आया था कि क्या ढाका में क्या बदलना चाहिए, उन कौन सी चीज़ों पे हमें संघर्ष करना है, हमें कौन सी चीज़ों पे सड़क पे ऊपर आके आंदोलन करना है, शिक्षा व्यवस्था कैसे बदलेगी। तो कई सवाल आए हैं और कई चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया है। मुख्य रूप से कौन-कौन से बातों पर चर्चा हुई है? देखिए, मुख्य रूप से जो सर्वप्रथम बात हुई है वो ढाका में महाविद्यालय। ढाका में महाविद्यालय नहीं है, जिसके कारण आज हमारी बेटियां खासकर नहीं पढ़ पा रही हैं। सबसे ज़्यादा अगर ड्रॉप आउट परसेंटेज अगर है, सिर्फ नारा देने से नहीं चलेगा ना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आपने क्या सुविधा दिया बेटियों को पढ़ने के लिए? ये मुख्य रूप है। अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हम रोजगार की बात कैसे करेंगे? हम अगर जब तक शिक्षित नहीं होंगे हम सवाल कैसे करेंगे? तो शिक्षा सबसे ज़्यादा जरूरी है, जो ढाका में पूरी तरह से लचर स्थिति है। यहाँ महाविद्यालय नहीं है, एक घोड़ासान में है जिसमें बहुत कम सीट है, उसके अंदर बनकटवा और बाकी दूसरे प्रखंड के भी लोग एडमिशन लेते हैं। तो हमारी बच्चियाँ कहाँ जाएंगी? और ढाका में 3,15,000 की जो जनसंख्या है, उसमें 2,90,000 तो गरीब ही लोग हैं, उससे भी ज़्यादा लोग गरीब हैं। बहुत मुश्किल से 10,000 लोग जो हैं वो संपन्न हैं यहाँ पे, जो अपने बच्चों को बाहर पढ़ा सकते हैं, लेकिन बाकी के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? डिजिटल लाइब्रेरी का क्या हुआ? आज तक अगर हाई स्कूल, घोड़ासान हाई स्कूल चाहे ढाका हाई स्कूल में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना क्यों नहीं हुई? डिजिटल इंडिया की बात होती है, स्किल इंडिया कहूँ या किल इंडिया कहूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आता है, उसकी बात होती है, लेकिन वही सत्ता में रह के डिजिटल लाइब्रेरी की बात नहीं करते हैं, ढाका में महाविद्यालय की बात नहीं करते हैं। यहाँ तो कमियां कई हैं, स्वास्थ्य की भी कमियां हैं, 35 उपकेंद्र हैं, कितनी चलती हैं यहाँ पर? सर, तो क्या माना जाए कि जाप की तरफ से या आपकी तरफ से? सर, जाप के तरफ से, जाप विद्यालय के लिए कुछ विशेष प्रयास किया जाएगा? जाप के तरफ से, जन अधिकार पार्टी के तरफ से और खासकर युवाओं के तरफ से हम लोगों ने पहले भी मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था, हम लोग आज भी शाम में उन्हें मेल करेंगे और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग एक कैंपेन चलाएंगे, ढाका मांगे महाविद्यालय के नाम से हम लोग एक कैंपेन चलाएंगे। जब तक महाविद्यालय नहीं मिल जाता है, विवेकानंद जी ही कहते हैं, संघर्ष तब तक करो जब तक मंजिल ना मिल जाए। तो जब तक ढाका में पढ़ने की सुविधाएं नहीं विकसित होती हैं, तब तक जन अधिकार पार्टी और हमारे युवा साथी संघर्ष करते रहेंगे। कब से आप लोग इस कैंपेन को? अभी बैठेंगे हम लोग, फिर इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि कैसे करना है, क्या करना है, क्योंकि हमारे पास कोई बहुत बड़ा तंत्र तो है नहीं, हमारे पास कोई बहुत बड़ा फाइनेंसर तो है नहीं, जो करना है खुद से करना है और हम सारे लोगों को मिलकर करना है। तो इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आप लोग से भी अनुरोध करेंगे, मीडिया के बंधुओं से भी अनुरोध करेंगे कि ढाका में महाविद्यालय की स्थापना हो और ढाका के हाई स्कूल को डिजिटलाइज किया जाए और ढाका विधानसभा के दोनों प्रखंडों में रोजगार मेले का आयोजन किया जाए। सर, पंचायत स्तरीय मेडिकल के लिए क्या क्या, जो मेडिकल के जो है बहुत जगह पे ऐसा 35 सेंटर हैं आपके ढाका विधानसभा के अंदर। आपने देखा होगा कोरोना कार्यक्रम मतलब नहीं हो पाती है, वहाँ पे माल जा रहे हैं ऐसे जानवर बांधे। सर, मैंने कोरोना काल के समय ही इस बात को जिला के कलेक्टर साहब से लेके और स्वास्थ्य विभाग को भेजा था, जिसके ऊपर 9 सेंटर को खोला गया और वो धीरे धीरे पुनः बंद हो गए। तो आप क्या कर रहे हैं? फिर से हम लोग पत्र लिखेंगे, हम लोग तो सड़क पे संघर्ष कर सकते हैं। अब सदन में तो है नहीं कि सदन में वकालत करें, और जो लोग सदन में हैं वो पता नहीं किस बात के लिए इस बात को नहीं उठाते हैं।
ना वो शिक्षा की बात कर सकते हैं, ना स्वास्थ्य की बात करते हैं, ना रोजगार की बात करते हैं, ना वो मजदूर की बात करते हैं। अभी देखिए कुछ दिन में खाद की फिर जरूरत पड़ेगी। क्या व्यवस्था हुई थी ढाका और घोड़ासान में? 200 बैग एक आदमी को दे देना और चिट्ठी को फेसबुक पे डाल देने से खाद की आपूर्ति थोड़ी पूरी हो जाएगी। आप जिस ढाका में हैं इस वक्त और इसी ढाका को लेकर के ढाका और पाकिस्तान का एक बयान सामने आया, आप मुखर होकर के विरोध प्रदर्शन किए थे। आपके द्वारा ये कहा गया था कि आने वाले दिनों में इन जनप्रतिनिधियों का जबरदस्त पुरजोर हम लोग विरोध किए, हम लोगों ने धरना भी दिया, हम लोगों ने विरोध किया, लेकिन बेशर्मों का कितना विरोध करोगे जो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं, जो अपनी मातृभूमि को गाली देता है। जिस मातृभूमि ने, जिस ढाका ने आपको मान सम्मान सब कुछ दिया, आप उसे गलत शब्दों से इस्तेमाल करते हो, गलत शब्द से संबोधन करते हो, गलत संज्ञा देते हो, तो उन लोगों से आप क्या उम्मीद कर सकते हो? जो व्यक्ति राजनीति को व्यापार कहता हो उस व्यक्ति की चर्चा ना करें तो ही ज़्यादा अच्छा है। हमें स्वास्थ्य की चर्चा करनी चाहिए, रोजगार की चर्चा करनी चाहिए, शिक्षा की चर्चा करनी चाहिए। ऐसे राजनेताओं की चर्चा कतई नहीं करनी चाहिए जो अपनी मातृभूमि को गाली देता हो, जो राजनीति को व्यवसाय कहता हो।